बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहरमान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है हमारा ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। आज का टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग हमारे लर्निंग पॉइंट्स होंगे। इंट्रोडक्शन टू केमिकल बॉन्डिंग, व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, एंड देन फाइनली एनर्जी कंसिडरेशन इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। मैटर अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स। हम यह सब जानते हैं कि जो हमारे अराउंड जो मैटर मौजूद है वो किससे मिलकर बना होता है, यानी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम होता है। मोस्ट एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो किसी एटम के साथ कॉम्बिनेशन में मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स कंबाइन विद अदर एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रादर दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल by combining with the other atoms, right? और या फिर कंपाउंड बनाएंगे। The force that holds atom together in molecules or compound is called a chemical bond। यानी वो फोर्स जो एटम्स को किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में होल्ड करके रखेगी, वही फोर्स क्या कहलाएगी, केमिकल बॉन्ड कहलाएगी। सो द डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड विल बी A chemical bond is the attractive force that hold atoms together। ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या है, वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में एटम्स को एक जगह बाउंड करके होल्ड करके रखेगी। एंड केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पेशली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, केमिकल बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब जो वैलेंस शेल होता है, आउटर वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल जो होता है, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट करेंगे। थ्रू बॉन्डिंग एटम्स फॉर्म स्टेबल सब्सटेंसेस। यानी बॉन्डिंग के जरिए जो एलिमेंट्स बिफोर बॉन्डिंग अनस्टेबल थे, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड दे विल बिकम स्टेबल, राइट। नेक्स्ट we have valence electron। valence electron क्या होते हैं, the electrons in the outermost shell of an atom are known as valence electron। यानी भी किसी एटम का जो outermost shell होगा, लास्ट शेल होगा, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही इसके क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। राइट ओवर हियर यू कैन सी दैट कि जो बेरिलियम है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, राइट। इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। देन एल शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बचते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। So this is the picture showing the valence electron of beryllium atom। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि we are having this atom sodium जिसका atomic number कितना है, 11 है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, you can draw वैलेंस इलेक्ट्रॉन how। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो उसके न्यूक्लियस में हो गए, राइट। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ओके। देन एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे एल शेल में, राइट। 4 5 6 7 8। देन हम वैलेंस शेल कहेंगे, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर सोडियम क्या होगा, 1। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसके क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, राइट। नेक्स्ट, Why do atoms form chemical bond? Very important question कि एटम केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं। As we have already discussed, atoms form chemical bond to achieve stability। फर्स्ट टारगेट क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो स्टेबलाइज हो जाएं, स्टेबिलिटी गेन कर लें। जैसे कि एटम्स कोई भी है इंडिपेंडेंटली, मोस्ट ऑफ द एटम्स जो हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द एटम्स आर अनस्टेबल इन देयर नेचुरल स्टेट, एंड एटम्स बिकम स्टेबल बाय कंप्लीटिंग देयर आउटर मोस्ट शेल। अब ये स्टेबिलिटी कैसे आती है, जब अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेते हैं। स्टेबिलिटी इज अचीव्ड व्हेन एटम्स अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, अब ये स्टेबिलिटी कब अचीव होती है, जब एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है वही हो जाती है जो किसकी है, नोबल गैसेस की है। अब क्वेश्चन ये कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है। नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस। नॉर्मल गैसेस आर केमिकली इनएक्टिव। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये सब गैसेस जो हैं वो नोबल गैसेस हैं और ये केमिकली इनएक्टिव हैं। ये इनएक्टिव क्यों हैं, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ हीलियम। हीलियम का जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 होता है, राइट। इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। इसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट है, ये इनएक्टिव है। देन नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। के शेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, राइट। सो नियॉन इज आल्सो इनएक्टिव एंड स्टेबल फॉर्म। ठीक है, देन ऑर्गन की एग्जांपल लीजिए। ऑर्गन के जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 18 है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में कितने हैं, 8 हैं। एंड देन एम शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नोबल गैसेस व्हिच आर इनएक्टिव, व्हिच आर स्टेबल विद द complete electronic configuration। Then
अदर एटम्स ट्राई टू अटेन द सिमिलर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब यही जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दूसरे एलिमेंट्स ट्राई करते हैं अटेन करने के लिए। अब वो किस तरह से अटेन कर सकते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या तो वो इलेक्ट्रॉन को दे दें, देन गेनिंग इलेक्ट्रॉन, या तो फिर क्या करें इलेक्ट्रॉन ले लें, या फिर क्या करें थर्ड ऑप्शन होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। So by losing, gaining or sharing the electrons, they try to attain the electronic configuration of the noble gases. Then we have the octet rule. Octet rule क्या कहता है? According to the octet rule, atoms tend to have 8 electrons in their valence shell. ठीक है, इस रूल के मुताबिक कोई भी एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर एक्सेप्शंस। हाइड्रोजन हीलियम के लिए ऑक्टेट रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों के पास एक ही शेल होता है जो कि के शेल है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं उसके पास भी एक ही शेल मौजूद है, के शेल मौजूद है, राइट, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम की अगर हम बात करें, हीलियम के पास भी क्या है? के शेल ही मौजूद है, ओके, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक, दोनों ही एलिमेंट्स इनके पास एक ही शेल मौजूद है, एक ही ऑर्बिट मौजूद है, यहाँ पर ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होगा। हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ विल बिकम स्टेबल with the 2 electrons, right? Next we have chemical bonding helps atoms follow the octet rule by forming the bonds with other atoms. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से ही क्या होता है? ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। ऑक्टेट रूल का मतलब यानी एटम्स जो है उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो क्या होंगे? स्टेबल हो जाएंगे, राइट? नेक्स्ट वी हैव एनर्जी कंसिडरेशन इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशंस अकर व्हेन एनर्जी इज रिलीज। जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा उस दौरान क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। अब क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो जो बॉन्डेड फॉर्म होगी एटम्स की विल बी हैविंग अ लोअर एनर्जी देन द फ्री एटम्स। ठीक, यानी बॉन्डेड फॉर्म ऑफ एटम में एनर्जी लेवल होगा वो रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू द फ्री एटम। एंड लोअर एनर्जी मीन्स ग्रेटर स्टेबिलिटी। जितनी कम एनर्जी होगी इसका मतलब है वो एटम्स जो हैं उतने ही ज्यादा क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। So this was all about the formation of chemical bond and the energy consideration in the bond formation. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Thanks for watching the video. Don't forget to like, comment and share. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.